यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप सभी को जय मसीह की। मरकुस 8:36 में यो लिखता है, यीशु कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आजकल हम अपने व्यस्त ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने इनकम, अपने परिवार, अपने सुख और शांति और अपने सब चीज़ तमाम आवश्यकता की चीज़ों के लिए दिन रात चिंता करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर परिवार में सब सलामत रहे, हमें पैसा हमारे पास रहे, बैंक बैलेंस रहे, हमारे परिवार हम स्वस्थ रहें, हमारे आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा सब रहे। पर यहाँ पर यीशु कहता है कि यदि मनुष्य प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम बचपन से ये जानते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें बड़े होना है और हमें एक अच्छे वेल जॉब को प्राप्त करना है या अच्छा बिजनेस खोलना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तब हम अच्छे से रह सकते हैं। पर यहाँ यीशु कहता है कि यदि हम ये सब को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए तो हमें क्या लाभ होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि मैं सब कुछ प्राप्त करूँ, जितनी भी मुझे ज़रूरत है पूरी दुनिया में, अपनी लाइफ में मैं सब चीज़ अचीव करूँ और मेरा प्राण ही ना बचे तो मुझे कोई भी लाभ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कोई भी लाभ नहीं है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम सबको अपने प्राण को क्या करें, हम बचा सके। परमेश्वर क्या चाहता है, हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु जी मेरे घर में पैसे की कमी है, मेरे घर में इसकी कमी है। हर कमी के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उसके सामने हम झुकते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी वो सब कमियों को दूर करे। क्या आपने सोचा है कि क्या परमेश्वर आपके इन कमियों से ज़्यादा क्या चीज़ देना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आपकी कमियों से बढ़कर आपके प्राण को बचाना चाहता है। आपके जो प्राण है, जो सबसे ज़्यादा कीमती है, जो प्राण में आपकी आत्मा बसती है आपके शरीर में, उसे बचाना चाहता है। क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाएगा। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम अपने प्राण को बचा सके। तो चलिए हम इस बारे में और डिटेल से देखते हैं कि कैसे मनुष्य अपने प्राण की हानि को उठा सकता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यहाँ पर परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया है कि हम सब उस पर विश्वास करें। हम सबको यीशु मसीह पर विश्वास करना आना चाहिए। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अनंत काल के नाश की ओर हम चले जाएंगे। यही नाश को परमेश्वर बचाना चाहता है जो अपने प्रेम के द्वारा से उसने प्रकट किया था। जैसे प्रकाशित वाक्य उसके 20वां अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उसे आग की झील में डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आग की झील में डाल दिया जाना ही दूसरी मृत्यु कहलाती है। यदि मैं इसे अपने पुराने जो हमने पढ़ा है उससे मैं कंपैरिजन करूं, उसकी तुलना करूं, तो वही है जो कहता है कि प्राण की हानि, जो दूसरी मृत्यु है, जो आग की झील में डाल दिए जाना है, वही आपकी प्राण की हानि है। वहाँ पर आपको अनंत काल के लिए तड़पना होगा। जस्ट इमेजिन करिए कि आपको कहीं एक कमरे में 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, आपको कैसा महसूस होगा। वो वहाँ पर वैसा ही होगा और वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक होगा। यीशु मसीह इसीलिए आए कि आप अपने प्राण की हानि से बचा सकें। हमें अपने जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, एक अच्छे लाइफ को जी सकें। लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या हम अपने प्राण के विषय में सोचते हैं। यदि हम अपने प्राण के विषय में नहीं सोचते हैं तो मैं आपसे अनुग्रह करना चाहता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने प्राण के विषय में आज से सोचना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर यीशु कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। आज यदि इतिहास में जाओ तो कितने राजाओं ने पूरी दुनिया में कब्जा करने की कोशिश किया, लेकिन वो आज कहाँ है। आज वो उनका नामो निशान भी मिट गया है। लेकिन आपके पास मौका है क्योंकि आप जीवित हो, और यदि आप अपने प्राण को बचाना चाहते हो
तो आप प्रभु के साथ चलो, अपने परमेश्वर की महिमा करो, अपने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो। यदि आप अपने प्राण के विषय में सोचना चालू कर दोगे तो प्रभु कहता है कि सब बातें जो तुम्हारे लिए है वो जोड़ दिया जाएगा। पहले धार्मिकता की खोज करो। तो धार्मिकता की खोज क्या है? धार्मिकता की खोज वही है कि अपने प्राणों को बचाओ और परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाओ और अपने आप को पवित्र रखो। जब हम ये करते हैं तो अपने प्राण को बचाने के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और दूसरा स्टेप होता है पाप से छुटकारा। यदि हमारे जीवन में पाप है तो यीशु कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हमारे जीवन में पाप है तो ये जानकर मान लीजिए 100% गारंटी है कि आपको उसकी मजदूरी मृत्यु ही मिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमें पाप से दूर रहना है और पवित्रता का जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र है और वो अपवित्रता की दशा में या अपवित्र जगह में वो नहीं आ सकता। तो हमें अपवित्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने प्राण के विषय में सोचना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास प्राण है तब तक आपके पास सब कुछ है। आपको खाने की इच्छा होती होगी, आपको कहीं घूमने की इच्छा होती होगी, आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने की इच्छा होती होगी। यदि आपका प्राण आज रात आपसे ले लिया जाएगा तो उस प्राण का क्या होगा? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राण है वो सर्वप्रथम है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि कोई बीमारी हो जाए, यदि कोई तकलीफ़ आ जाए, यदि प्राण पर जब संकट आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। यदि आपके प्राण सही सलामत है, यदि आप प्रभु ने आपको अच्छा रखा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने दिन को गिनिए और अपने प्राण के विषय में सोचिए और प्रभु के इच्छा अनुसार चलिए, आज्ञा के अनुसार चलिए। कोई बड़ा काम मत करिए, बहुत बड़ी चेंजेस को मत सोचिए कि मैं आज से बहुत चेंज हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। छोटे छोटे शुरुआत करिए, अपने स्वभाव को अपने दिनचर्या में धीरे धीरे परिवर्तन लाइए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम सबको अपने प्राण के विषय में सोचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से ज़रूर अपने फैमिली के साथ बात करिएगा। तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।